सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो एक बार फिर से जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में ये बहुत ही अद्भुत समय दिया है। सो प्रियजनों, मैं आज जो प्रभु का वचन आपके साथ लेकर आई हूँ। हम अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में कई बार ऐसे हालातों में से निकलते हैं जहाँ पर हमें अपने जीवनों में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जो कई बार हम जिनको सह नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवनों में कई बार बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि प्रभु का वचन बताता है, खुदा का कलाम बताता है कि जितनी देर तक हम इस संसार में हैं हमारे ऊपर मुश्किलें आएंगी, हमारे ऊपर परेशानी आएंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, एक वायदा दिया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए क्योंकि मैं दुनिया के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएंगी, इसका मतलब ये है कि हम इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मसीह में आने का मतलब है अब हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ ये है कि अब हम सिर्फ आनंदित रहेंगे, हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कभी कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। प्रियजनों, ये सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ ये है, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे और हम पर परेशानी आती थी, हमें कोई बचाने वाला नहीं था। हम ढूंढते थे रास्तों को, मार्गों को कि कौन हमें बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद फर्क ये है कि जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हम पर मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, संकट आ सकते हैं। लेकिन अब जो बात है वो ये है, अब फर्क जो है वो ये है कि अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें हमारा बचाने वाला हमारे साथ है, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन खुदा ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि जब हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, हमारे साथ हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु, हमारा भाई, हमारा बेस्ट फ्रेंड प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ हम सबकी जिंदगियों में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज शायद हम बहुत खुश हों, लेकिन जरूरी नहीं कि कल का दिन भी हम बहुत खुश हों। कल के दिन में शायद हमें कोई परेशानी आ जाए, या हमारे किसी अपने का देहांत हो जाए, या कोई हमारा अपना हमसे दूर हो जाए, या हमारे बिजनेस में डाउनफॉल आ जाए, या हमारा किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हर समय जो है वो हर दिन बदलता है, हर क्षण बदलता है। प्रियजनों, मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी आज भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी परेशानी के समय से गुजर रहे हो। वो किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, मुझे नहीं पता आपकी परेशानी, वो परमेश्वर को पता है। लेकिन मैं जो जानती हूँ वो ये है कि हमारी जिंदगियों में हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं, परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, समस्याओं से होकर गुजरते हैं। कई बार कुछ भी गलत नहीं किया होता, लेकिन हम पर मुसीबत आ जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में चाहे जैसे मर्जी युद्ध में से होकर गुजर रहे हो। आपको पता है जो हमारी जिंदगियों में परेशानियां आती हैं, कई बार वो परेशानियां किसी युद्ध से कम नहीं होती, किसी बड़ी लड़ाई से कम नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको प्रभु के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप चाहे जैसे मर्जी युद्ध में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने युद्ध में अकेले नहीं हैं। आप अपने युद्ध में जयवंत होंगे क्योंकि आपके साथ जो परमेश्वर खड़ा है वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो आपको अब हारने नहीं देगा। हमारा जो हार वाला पोर्शन था वो मसीह में आने से पहले था, लेकिन मसीह में आने के बाद हमारा पोर्शन, हमारा जो भाग है वो हारना नहीं है, वो जीतना है। हम किसी भी हालात में हारेंगे नहीं क्योंकि हमें सफल करने वाला, हमें जयवंत करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, जब आप
परमेश्वर के वचन को पहला सैमुएल उसके 17वां अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जो कि इज़राइल का राजा था। बाइबल बताती है एक बार, जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं गोलियात के बारे में, कि दाऊद का जो युद्ध था वो गोलियात के साथ हुआ। और आप में से कईयों को पता है जो गोलियात था वो अपने शरीर में बहुत ज़्यादा ताकतवर, उसके पास हर तरह के औजार थे। और बाइबल यूँ बताती है, परमेश्वर का वचन यूँ बताता है कि गोलियात को अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने औजारों पर बहुत घमंड था। और उसने क्या किया, उसने इज़राइल के लोगों को, मतलब परमेश्वर के लोगों को ललकारा, क्योंकि वो उन पर चढ़ाई करना चाहता था, उनके साथ युद्ध करना चाहता था, उन्हें हराना चाहता था, ताकि वो सबको बता सके कि वो कितना बलवंत है। कोई भी उससे युद्ध करने ना जा सका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, बाइबल बताती है, बलवान था, वो बहुत ज़्यादा शरीर में स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब ये बात दाऊद को पता चली, आप जानते हैं दाऊद का करैक्टर ये था कि वो हर समय परमेश्वर के साथ रहता था। तो क्या हुआ, जब दाऊद को ये बात पता चली, जो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया, अगर आप पहला सैमुएल उसका अध्याय 17 को पढ़े तो ये सारा किस्सा आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि जब वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया तो वहाँ उसे पता चला कि एक गोलियात नाम का इंसान, शूरवीर, इज़राइलियों को ललकार रहा है। तो दाऊद ने वहां पर शाऊल से बात की कि तुम मत घबराओ, मैं इस गोलियात से लड़ने के लिए जाऊंगा। यहाँ तक कि शाऊल ने उससे कहा कि तुम उससे नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत बलवान है। बाइबल बताती है जब दाऊद गोलियात के सामने गया तो गोलियात ने उसका मजाक बनाया, क्योंकि जो दाऊद था वो एक बहुत ही यंग एज में था और वो ज़्यादा, अगर उसके शरीर का जो शारीरिक रूप देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं विश्वास करती हूँ, बाइबल ऐसा तो नहीं बताती, हो सकता है शायद वो दुबला पतला हो। इसीलिए जब गोलियात ने दाऊद की तरफ देखा तो उसका मजाक बनाया, उसका ठट्ठा किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद एक बात वहाँ पर कहता है, जब आप पहला सैमुएल के चैप्टर 17 में पढ़ते हैं तो दाऊद वहाँ पर एक बात कहता है, वो गोलियात से एक बात कहता है, वो कहता है कि गोलियात, तू तो मुझे औजारों से मारने आया है, तेरे पास भाला है, तेरे पास हथियार है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं उस किस्से को जो मैंने आपके साथ साझा किया है। आइए हम पहला सैमुएल, अगर आप वचन को सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए, पहला सैमुएल उसका अध्याय 17। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है अध्याय 17 की 47 में, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो दाऊद, जहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रवचन में लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दाऊद बोल रहा है, ये दाऊद के शब्द। दाऊद कहता है कि आज जब तू तो मुझसे लड़ने के लिए भाले के साथ, औजारों के साथ आया है, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध, मैं तेरे खिलाफ यहोवा के नाम से आता हूँ। और देखिए दाऊद का कॉन्फिडेंस, उसको ये बात पता चल चुकी थी कि गोलियात दाऊद को नहीं हरा पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस दाऊद के अंदर कैसे आया? आप जानते हैं क्यों आया? क्योंकि उसने अपने आगे उसको खड़ा कर दिया जो जयवंत से बढ़कर है, जो हर एक युद्ध को जीतने की ताकत रखता है। उसने उस परमेश्वर को अपने आगे कर दिया जो कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है लेकिन जय वही देता है। उसने जयवंत को आगे कर दिया। प्रियजनों, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ दाऊद कह रहा है कि आज वो ये बताना चाह रहा है कि आज गोलियात तेरा अंत हो जाएगा और ये समस्त मंडली, ये सब इजरायली लोग ये बात जान लेंगे कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जय नहीं करता। सो प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपके दुश्मन, आपका नुकसान करने वाले कोई भी, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे उनके पास बहुत सारा पैसा क्यों ना हो, शायद आज जो मुझे देख रहा है, शायद आप में से किसी का कोई लीगल केस लगा हो, किसी ने आपके ऊपर गलत इल्जाम डाला हो, आप किसी कानूनी केस में फंसे हैं और जिसने आपके ऊपर केस डाला है शायद वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और आपको इस बात का डर लग रहा हो कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, मैं कैसे इस केस को जीत पाऊंगा। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, आप जो भी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपना
केस खुदा के हाथों में दो, अपने केस में अपना जज यीशु मसीह को बनाओ, आप जयवंत होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका जो जज है यीशु मसीह है, वो आपको जयवंत करके दिखाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आपका दुश्मन जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपके साथ सुप्रीम पावर है, और वो पावर प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि आज समस्त मंडली ये बात जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से जयवंत नहीं करता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन आप सबके लिए आप जान लें कि यहोवा उन लोगों को जयवंत नहीं करता जिनका भरोसा उनकी ताकत पर होता है, उनके धन पर होता है, उनके वैभव पर होता है, या उनके नाम पर होता है। यहोवा उनको जयवंत करता है जो अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का वचन, अगर आप भजन संहिता उसके 20 की 7 में पढ़े, तो यहाँ पर लिखा है, कईयों ने तो अपना भरोसा रथों पर और घोड़ों पर रखा, लेकिन हम यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियजनों, आज खुदा का वचन आपको इनकरेज कर रहा है कि आपको डरना नहीं है। आप अपने युद्ध में हारेंगे नहीं। अपने आप से कहिए इसी समय इस वीडियो को देखते हुए कि मैं अपने युद्ध में हारूंगा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आप में से कई लोग टेस्टिमनी के साथ आगे आएंगे, आप में से कई लोग गवाहियां देंगे, आपके जीवन में गवाहियां खड़ी होंगी। हो सकता है आप कैंसर के मरीज हो सकता है आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, हो सकता है आपको डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपने जीवन के युद्ध में परमेश्वर को आगे रख दीजिए। आप परमेश्वर को आगे करो और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक और किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बाइबल में और किस्सा है। अगर आप मेरे साथ दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय खोलें तो आप उसमें पढ़ सकते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम यहोशापात है। बाइबल बताती है, अगर आप मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास, आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि 2 जातियां थी, मोआबनी और अम्मोनी। ये लोग यहोशापात के खिलाफ उससे युद्ध करने के लिए आ गए, और बाइबल बताती है जब यहोशापात को पता चला कि मोआबनी और अम्मोनी उससे युद्ध करने के लिए आए, ये 2 जातियां थी जो राजा यहोशापात के साथ लड़ाई करने के लिए आगे आई। तो बाइबल बताती है जब यहोशापात को ये बात पता चली कि 2 जातियां उससे युद्ध करने के लिए आ रही हैं, तो खुदा का वचन बताता है दूसरा इतिहास उसकी 20 की 3 में, यहोशापात डर गया। हम भी डर जाते हैं जब हमारे जीवन में ऐसी समस्या आती है जो हमारे सहने से बाहर होती है, या ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमारी सोच से परे होती है, तो हम भी डर जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। जब हमें एकदम से डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई, आप कभी ठीक नहीं होंगे, या एकदम से हमारे घर में हमारे बच्चों पर किसी भी तरीके से विपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो हम भी डर जाते हैं। पर हम उस डर में करते क्या हैं? बात तो ये है कि हम सब डरते हैं, हम पर विपत्ति आती है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हम उस घबराहट में, हम उस डर में करते क्या हैं? क्या हम ऐसा करते हैं जैसा राजा यहोशापात ने किया? पढ़िए मेरे साथ दूसरा इतिहास उसका 20 उसकी 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। सोच के देखिए, यहोशापात को पता चलता है कि 2 जातियां उससे युद्ध करने के लिए आ रही है, और ये बहुत ताकतवर जातियां थी, और यहोशापात को पता चलता है कि ये उससे युद्ध करने के लिए आ रही हैं। और बाइबल बताती है यहोशापात को डर लग गया, क्योंकि उसे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ये लगा होगा कि शायद अब मैं ना बचूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने जो उससे युद्ध करने के लिए आ रहे थे, जो उसको हराने के लिए आ रहे थे, उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए बाइबल बताती है यहोशापात यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी जिंदगी के हालातों में से गुजरते हैं तो आप किसकी खोज करते हैं? आप किसको खोजते हैं? कई बार हम ऊंचे ओहदेदार के लोगों को खोजते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी को बीच में डालेंगे, हम किसी की हेल्प लेंगे, किसी मनुष्य को, किसी आदमी का जिसका नाम बहुत ऊंचा हो, हम उसकी हेल्प लेंगे ताकि हम बच जाएं। पर प्रियजनों, आज आप सभी जो सुन रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, जैसे यहोशापात परमेश्वर की खोज में लग गया, तो आप जब आगे पढ़ेंगे
तो जब यहोशापात ने परमेश्वर की खोज की, जब उसने अपना ध्यान मनुष्यों पर नहीं रखा, उसने किसी मनुष्य की हेल्प नहीं ढूंढी, उसने परमेश्वर की तरफ जब ध्यान दिया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसकी हेल्प भी मनुष्य की तरफ से नहीं आई, उसकी हेल्प डायरेक्ट परमेश्वर ने की। जब आप मनुष्य की मदद ढूंढेंगे तो आपको शायद ऑर्डिनरी हेल्प मिले, शायद थोड़ी मदद मिले, लेकिन जब आप परमेश्वर की खोज में लगेंगे, जब आप परमेश्वर की मदद की तरफ ध्यान देंगे, तो आपके लिए डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, आपके लिए परमेश्वर खुद उतर आएगा और आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो आप सोचिए क्या बेहतर है, मनुष्य की हेल्प लेनी, मनुष्य की मदद लेनी जो थोड़ी सी है, या उस परमेश्वर की जो बहुत आयत से है। बाइबल बताती है कि यहोशापात अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उपवास करने लगा और एक ही विषय के लिए वो परमेश्वर के सामने झुके। और अगर आप आगे चले तो खुदा का वचन बताता है, खुदा ने उन्हें कंफर्मेशन दी। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के कलाम में अगर आप पढ़ें तो 15 में लिखा है, 14 में लिखा है, उसमें लिखा है कि तब एक असाफ के वंश में से यहीजेल नामक एक लेविया जो जकरी का पुत्र और बन्याह का पोता था और मन्नाह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। एक इंसान है, बाइबल बताती है यहीजेल जो एक लेवी था, बाइबल बताती है उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और उसने सब लोगों से कहा कि ध्यान दो यहोशापात, ध्यान दो, यहोवा तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहोशापात क्योंकि परमेश्वर की तरफ मुड़ा था। जब यहोशापात की जिंदगी में कोई उससे लड़ने के लिए आ रहा था, कोई उसको हराने के लिए आ रहा था, हो सकता है आपकी बीमारी आपको हराना चाहती हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको हराना चाहती हो, आपके अपने आप को हराना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आप ऐसी सिचुएशंस में परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, आप परमेश्वर को आगे करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपको कंफर्म करेगा कि आई एम विद यू और मैं आपके लिए लड़ूंगा। यहाँ पर बताता है परमेश्वर का वचन कि यहाँ पर लिखा तो उसने कहा यहोशापात ध्यान दो, यहोवा कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर ने कंफर्मेशन दी, उसे कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन ना डरे, तुम्हारा मन ना घबराए, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि जब वो मोआबी और अम्मोनी यहोशापात से लड़ने के लिए आए, उससे युद्ध करने के लिए आए, तो बाइबल बताती है रास्ते में परमेश्वर ने उन सबको मार दिया और हरा दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके दुश्मन जो है, जो आपको हराना चाहते हैं, वो शर्मिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया है, आपने अपना भरोसा घोड़ों रथों पर नहीं रखा, आपने अपना भरोसा परमेश्वर की ओर रखा है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज अपनी जिंदगी का युद्ध खुदा को लड़ने दो। अगर आप खुद लड़ोगे तो कभी जयवंत नहीं होगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कई परेशानियों को, कई विपदाओं को, कई हालातों को खुद लड़ना चाहते हैं और इसकी वजह से वो हार जाते हैं और अंत में उन्हें निराशा होती है। प्रियजनों, मैं आज आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरी एक बेटी है और जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मेरी जो मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई मेरी डिलीवरी के टाइम पर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को साफ कह दिया था कि हम या तो आपके बच्चे को बचा सकते हैं तो या मदर को। और मैं ऑपरेशन थिएटर में थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ उन्होंने मेरे हस्बैंड से साइन ले लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जब ये बात मेरे कानों में पड़ी, मेरे हस्बैंड और मैंने, हम दोनों खुदा के आगे प्रार्थना में जुट गए। हमने खुदा से एक बात कही कि खुदावंद, चाहे मैं बचूं चाहे मेरी बेटी बचे, हम में से जो भी बचेगा आपकी सेवकाई होती रहेगी, हम आपकी सेवकाई करते रहेंगे। और हमने खुदा के आगे ऐसी दुआ मांगी। आप जानते क्या हुआ? जब मैंने खुदा के आगे प्रार्थना की और परमेश्वर से ये बात कही कि परमेश्वर अगर तूने हमें बचा लिया, अगर परमेश्वर आज आपने हम दोनों की जिंदगी बख्श दी, तो हम आपकी महिमा करेंगे और आपका राज्य और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आप जानते क्या हुआ? जब ऑपरेशन हुआ तो एक
बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। डॉक्टर हैरान हो गए, जिसने डिलीवरी की वो डॉक्टर हैरान हो गई जब उसने मुझे और मेरी बेटी दोनों को स्वस्थ पाया। और वो हैरान होके कहने लगी कि हम हैरान हो गए हैं क्योंकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। प्रियजनों, हमारी जिंदगी में भी एक युद्ध आया था, वो युद्ध मृत्यु का था। हम में से एक जना मरने वाला था, लेकिन जब हमने खुदावंद को आगे रखा तो परमेश्वर ने हमारी मृत्यु को एक जीवन में बदल दिया। आज मेरी बेटी, आज हमारा बच्चा हमारी टेस्टमनी है। प्रियजनों, आप जिन हिस्सों में हारने वाले हो या हार रहे हो, उस हिस्सों में खुदा को आगे रखो, वही हिस्से आपकी टेस्टमनी बन जाएंगे। जिस हिस्से में आप कमजोर हो, उन हिस्सों में खुदा को आगे रखो, वही हिस्से आपकी गवाही बन जाएंगे। हालेलुया। सो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका युद्ध, अब आपकी लड़ाई में आप हारोगे नहीं। हमारा हारने का समय जा चुका है, ये समय विक्ट्री का है, ये समय जयवंत होने का है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जयवंत होंगे। आप कभी ये मत कहें कि मैं हार जाऊंगा। आज से कहना शुरू करें, मैं अपने युद्ध में जयवंत होऊंगा, क्योंकि मेरा युद्ध प्रभु यीशु मसीह लड़ेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे।